नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज एक बहुत बढ़िया मैं आपको टॉपिक पे बात करूंगा। आपको बड़ा मजा आएगा। सामान्य ज्ञान या जिसको जनरल नॉलेज कहते हैं उसका विषय भी है और साथ साथ उसके अंदर कितनी गहरी साइंस है ये मैं बताऊंगा आपको। एक छोटी सी घटना से ये पूरी जो वीडियो है वो बन रही है। अभी आपको पता है कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हम कुछ लोग अपने बच्चों के साथ घूमने गए तो वहाँ पर झील और नदी सबके सब उसमें बर्फ़ जमा हुआ था, ऊपर से बर्फ़ जमा हुआ था। तो मेरे से ऐसे ही किसी ने पूछ लिया कि सर ये जो बर्फ़ जमी हुई है तो क्या इसके अंदर जो भी मछली थी, जो इसके जानवर थे वो सारे मर गए? तो मैंने उनको कहा ये जानवर नहीं मरते हैं, मछली वगैरह जिंदा रहती हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि साहब अगर ये जिंदा रहते हैं तो कैसे जिंदा रहते हैं? जो मैंने उनको बताया आज वही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि जो मछलियां हैं या जो भी ऐसे प्राणी हैं जो पानी में रहते हैं और जब उसके ऊपर पूरी बर्फ जम जाती है तो जिंदा कैसे रहते हैं। देखिए ये आप समझिए ये पूरी लेक है और इसके अंदर ये मैं बर्फ का टुकड़ा डाल रहा हूं। अब आप कहेंगे साहब ये कहाँ जाएगा? देखिए कहाँ जाता है। तो ये तैर रहा है, आपको यहां से समझना है, ठीक है। बर्फ के जो पानी है ये बर्फ का टुकड़ा उसके ऊपर तैर रहा है जबकि इसके अंदर पानी है लेकिन तैर रहा है। अब मैं दूसरी चीज लेता हूं, ये लकड़ी की पेंसिल है, ये मैंने डाली, ये भी तैर गई, ठीक। और उसके बाद ये लोहे की कील है मेरे पास, ये मैंने इसके अंदर डाली, ये डूब गई। अब आपको किसी ने कहा होगा कि साहब लोहे की कील भारी होती है, लकड़ी हल्की होती है, बर्फ आपको पता नहीं। चलो मैं ये जो कटोरी है काहे की है? लोहे की है, ये मैंने डाली, ये तो तैर गई। बस इन सारी चीजों से ही मैं आपको समझाऊंगा, साइंस की वो फॉर्मूला समझाऊंगा जो आपको हो सकता है अभी समझ में ना ही हो, और साथ साथ बताऊंगा कि पूरी नदी जम जाती है, उसके ऊपर ये जो बर्फ है ये समझो पूरे में जम गई और उसके नीचे फिर भी मछलियां जिंदा क्यों रहती हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया कि पानी के ऊपर जब हमने पानी वाली बर्फ डाली तो तैर गई, लकड़ी की पेंसिल डाली वो तैर गई, लोहे की कील डाली वो डूब गई, लेकिन लोहे की कटोरी हमने पानी के ऊपर डाली तो तैर गई। यही सारी जो साइंस की चीजें हैं यही आपको समझाऊंगा मैं, और साथ साथ इसके साथ साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी झील जम जाती है उसके बावजूद भी जो मछलियां हैं वो कैसे जिंदा रहती हैं। यहां पे ये तीन आपको चीजें दिख रही हैं। सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा होगा कि एक 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का एक कोई डब्बा है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर डब्बा है, और यदि उसको हम पूरा पानी से भर दें तो उसमें 1 किलो पानी आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलो पानी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर डब्बे के अंदर आता है। अब आपको इस चीजें समझ में आ जाएगा कि चीज को भारी क्यों कहते हैं और हल्का क्यों कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक दूसरी चीज दिखाई है यहां पर आपको, ये लकड़ी है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो लकड़ी है सेम जो पानी का था उसकी जगह उसका जो वजन होता है करीब 600 ग्राम होता है, यानी 1 किलो से कम। और उसी के अनुपात में यदि हम 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का एक लोहे का सॉलिड टुकड़ा ले लेंगे तो उसका वजन हो जाएगा 7.837 kg। अब आपको समझ में आ गया, ये आपको भारी लगेगा, वो 1 किलो से कम ये हल्का लगेगा आपको, और वो 1 किलो है जो 1 लीटर के बराबर होता है तकरीबन, वो 1 kg होगा। तो जो है ये जो सारी चीज है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेंसिटी। एक चीज और समझा देते हैं आज आपको, डेंसिटी। ये आपने पढ़ा भी होगा अपनी क्लास में, मैं आपको बता देता हूं। डेंसिटी क्या होती है? किसी भी एक वॉल्यूम का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो वजन होता है
उसके अनुपात में डेंसिटी निकाली जाती है। और पानी की डेंसिटी हम 1 लेके चलते हैं, इसलिए यदि इससे कोई चीज़ भारी होगी तो वो डूब जाएगी, और यदि इससे कोई चीज़ हल्की होगी तो वो पानी के ऊपर तैर जाएगी। ठीक है। अब आप पूछेंगे साहब सवाल तो हमारा ये था कि मछली पानी के अंदर बर्फ जमने के बाद भी जिंदा क्यों रहती है। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अब ये तीसरी यदि इसके नीचे आप फिगर देखेंगे तो ये प्रकृति यानी कि भगवान की सबसे बड़ी देन है। जितने भी तरल पदार्थ हैं, लिक्विड हैं, वो जो जो ठंडे होते हैं उनकी डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। समझ रहे बात को? सुगड़ते चले जाएंगे। यानी कि यदि एक किसी डिब्बे में जो तेल था कोई या कोई लिक्विड पदार्थ था, जिस समय वो मान लिया समझिए 70 डिग्री पे था और उसका वजन यदि 1 किलो था, तो यदि वो ठंडा हो जाएगा तो उसी डब्बे में हो सकता है 200 ग्राम तेल और आ जाए, यानी कि उसकी डेंसिटी बढ़ जाए। लेकिन भगवान ने क्या दिया है? भगवान ने पानी के लिए, जिससे पानी के जीव जीवित रहें, भगवान ने एक बड़ी खूबी दी है कि 4 डिग्री से ऊपर जो जो पानी गर्म होगा तो हल्का हो जाएगा, और 4 डिग्री से नीचे, ध्यान से सुनिएगा, बस यही इसका खेल है, 4 डिग्री से जो जो पानी आपका ठंडा होता चल जाए वो हल्का होता चले जाएगा। यानी कि ये आपको मछली दिखाई दे रही है यहां पर, और ये पानी 4 डिग्री है। 4 डिग्री पानी में मछली जिंदा रह सकती है। जैसे ही इसका वजन थोड़ा हल्का होगा, ये ऊपर को उठना शुरू हो जाएगा। यूं क्यों ऊपर को उठना शुरू हो जाएगा? क्योंकि ये हल्का हो गया है। हल्का क्या हुआ? फैल गया। जैसे ही फैलेगा ये ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर उठते ही ये नीचे जो जहां पर मछली है या जहां भी कोई पानी का जंतु है वो हमेशा ही 4 डिग्री के पानी पे रहेगा। अब इसमें एक सवाल और आ जाता है कि सर ऊपर इतनी ठंड है तो वो जो ठंड है वो नीचे तक पहुंच जाएगी और पूरी नदी जम क्यों नहीं जाएगी? बात भी सही है आपकी। अगर हम बात करें, मान लिया नॉर्थ पोल की बात करें, वहाँ -21, -30, -40, -50 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो वो तो धड़ाधड़ नीचे आ जाएगा, और नीचे आके यहाँ तक आते आते पूरा जम जाएगा, और ये मछली जो ये प्राणी है ये मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि भगवान ने एक और चीज बनाई है, वो बनाई है कि जो बर्फ है, ध्यान से सुनिए, जो बर्फ है, आइस इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, पानी इज ए गुड कंडक्टर, लेकिन जैसे बर्फ बनता है इट्स नॉट ए गुड कंडक्टर। तो अब क्या हुआ कि इतनी बड़ी आइस है और इसके ऊपर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लिया ये पूरी एक झील है और इस झील के ऊपर -70 डिग्री टेम्परेचर है, फॉर एग्जाम्पल 70 -70। अब क्या होगा? ये यहां बर्फ जमनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहां पे मछली है, मछली जल की हैरानी। ठीक है, अब आप कहेंगे साहब ये बहुत जल्दी नीचे, नहीं, ये जो बर्फ है, अब ये बर्फ बेड कंडक्टर काम करती है। यानी कि ये -70 डिग्री टेम्परेचर है, इसको नीचे नहीं आने देती है, लेकिन धीरे धीरे आ जाती है। इसका ही मैं एक एग्जांपल आपको और बताता हूं। यहां पर जो आप यहां देख रहे होंगे, आपने एस्किमोज का नाम सुना होगा। ये एस्किमो बालक है, ठीक है, और ये कहां रहते हैं? ये इग्लू में रहते हैं। इग्लू क्या होता है? बर्फ का घर। ये देख रहे हैं आप, पूरा बर्फ का घर बना के रखते हैं लोग, और ये भी पीछे इसके बर्फ का घर दिखाई दे रहा है, और बर्फ के घर के अंदर ये जिंदा रहते हैं। कारण, जब इन्होंने पूरा बर्फ का घर बना लिया तो बर्फ के घर बनाने के बाद क्या होता है कि क्योंकि बर्फ बेड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि हीट जल्दी से उसके अंदर नहीं आ सकती, तो क्या होता है कि जो अंदर हमारा टेम्परेचर है बॉडी का, वो अंदर इग्लू को गर्म कर देता है, और बाहर से जो ठंडक है वो नहीं आती है। इसलिए एस्किमोज होते हैं वो भी इग्लू के घर में रहते हैं।
तो मैं समझता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कारण है कि पूरी बर्फ जमने के बावजूद भी जो मछली हैं वो पानी के अंदर जिंदा रहती हैं। 3 चीज आपको ध्यान रखनी है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 द डेंसिटी, जो पानी है 4 डिग्री टेम्परेचर से जैसे ही पानी ठंडा होता है वो ऊपर उठ जाता है। मछली यहां पर है, ये 4 डिग्री पानी है, जैसे ठंडा हुआ ऊपर उठ गया। जहां पर मछली या जहां जीव है वहां परमानेंट 4 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जिसके कारण प्रकृति ने उसको एक वरदान दिया है, वो हमेशा जिंदा रहती हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।